बेबी बर्ड में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर गर्भावस्था का दूसरा महीना है उसमें वो कौन कौन से लक्षण होते हैं, बच्चे का विकास कितना होता है, क्या क्या फिज़िकली चेंजेस आते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए, और बहुत सारी चीज़ें जानेंगे कि कितने बदलाव, कितने चेंजेस आते हैं एक महिला के अंदर, क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। चलिए, अभी आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अब जानेंगे, गर्भावस्था का दूसरा महीना शुरू होते ही शरीर में कई तरीके के बदलाव नज़र आने लगते हैं। पहली बार गर्भवती महिला के लिए ये बदलाव कुछ प्रॉब्लम से भरे हुए हो सकते हैं, लेकिन इनका अनुभव भी अपने आप में ही बहुत ही ज़्यादा अलग होता है, क्योंकि माँ बनने का जो एहसास है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। हम गर्भावस्था के दूसरे महीने में यानी 5वें या 8वें सप्ताह के बारे में बात कर रही हूँ। दूसरे महीने में क्या क्या लक्षण नज़र आते हैं, क्या क्या होता है, क्या क्या शरीर में बदलाव होता है, क्या आपको खाना चाहिए, क्या आपको नहीं खाना चाहिए, इन सारी बातों पे मैं यहाँ पर आपको बातें सारी की चीज़ें क्लियर कर दूँगी। गर्भावस्था में जो लक्षण होते हैं दूसरे महीने के, सबसे पहले तो आप वो जान लें कि गर्भावस्था में ना दूसरे महीने में शरीर में हार्मोन्स बदलने लगते हैं। इस महीने के कुछ लक्षण पहले महीने जैसे ही होते हैं, लेकिन इसी के साथ कुछ नए लक्षण भी आपको दिखाई देने में आएंगे। अगर आपकी ब्रा टाइट होने लगी है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन है उसके बढ़ने से होता है। क्योंकि आपके जो ब्रेस्ट है ना वो बढ़ जाएंगे, टाइट हो जाएंगे, प्लस आपको दर्द भी हो सकता है, और थोड़ा सा स्वेलिंग या जो निपल्स का जो घेरा होता है ना वो भी आपको ब्लैकिश, थोड़ा सा डार्कनेस उसमें दिखाई देगी। इन हार्मोन्स के कारण स्तन का जो आकार है बढ़ने लगता है, निपल के आसपास का भाग कड़ा हो जाता है। हार्मोन्स में बदलाव के कारण स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है और दुखन महसूस होती है। अगर कोई चीज़ हाथ भी टच हो जाए तो आपको दर्द जैसा महसूस होगा। आपको मॉर्निंग सिकनेस हो सकती है, जिससे कि आपका जी मिचल सकता है। ओके, चक्कर आ सकते हैं, उल्टी आ सकती है। ये सारे सिम्टम्स आपको सेकेंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में दिखाई देंगे। अब जानेंगे कि प्रेगनेंसी के दूसरे महीने में वो कौन कौन से बदलाव हैं, कौन कौन से चेंजेस हैं जो नज़र आते हैं। देखिए, इस महीने आपका गर्भाशय बढ़कर एक संतरे के आकार का हो जाता है। आपको बार बार पेशाब आने की समस्या हो सकती है। ऐसा गर्भाशय के फैलने के कारण होता है। थोड़ी थोड़ी देर में आपका कुछ ना कुछ खाने का मन करेगा। कुछ महिलाओं को फर्स्ट ट्राइमेस्टर के दौरान भूख बहुत कम लगती है, तो जिससे वज़न कम भी हो जाता है। ओके, तो योनि में दर्द भी हो सकता है, खुजली या हल्का सा ब्लड भी आ सकता है। ब्लीडिंग होने पर आपको अपनी डॉक्टर से ज़रूर मिलना है, क्योंकि कभी कभी ब्लीडिंग ज़्यादा हो जाए या आपको नहीं पता ना कि मिसकैरेज है या स्पॉटिंग है। क्योंकि इम्प्लांटेशन जब बेबी यूट्रस में, मतलब कि जो भ्रूण है, जो एग है, जो फर्टिलाइज होने के बाद में जब यूट्रस में इन ट्रांसफ़र होता है, यूट्रस में जाके बैठता है ना, तो तब ब्लीडिंग होना नॉर्मल बात है। तो वो थोड़ी सी स्पॉटिंग होती है, एक दो दाग आते हैं। शारीरिक बदलाव होने के कारण सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। आपका वज़न पहले से थोड़ा बढ़ने लग सकता है। कुछ महिलाओं का वज़न कम हो जाता है। उल्टी, जी मिचलाने की शिकायतें ये आपको हो सकती हैं। मॉर्निंग सिकनेस की वजह से प्रेगनेंसी के दौरान आप कम खा सकती हैं या फिर आप ज़्यादा भी खा सकती हैं, जिससे आपका वज़न घट या बढ़ सकता है। इस दौरान कई चीज़ों की आपको गंध पसंद नहीं आएगी, और कोई भी गंध आपको परेशान कर सकती है। कुछ चीज़ों की स्मेल आपको अच्छी लगेगी, कुछ की नहीं लगेगी। तो आप डिफरेंट तरीके के अनुभव यहाँ पर महसूस करने वाली हैं। सीने में आपको जलन हो सकती है। गर्भावस्था के दूसरे महीने में बच्चे का विकास और आकार कितना होता है, चलिए उसके बारे में जानते हैं। गर्भावस्था के दौरान गर्भ में पल रहा जो बच्चा है उसके बारे में जानना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। माँ बनने पर माँ अपने होने वाले बच्चे के विकास को महसूस करती है, उसे समझती है। दूसरे महीने में बच्चे का विकास कितना होता है, उसका आकार कितना होता है, चलिए जानते हैं। दूसरे महीने में भ्रूण का आकार करीब 1 इंच का हो जाता है और उसका वज़न जो है 14 ग्राम तक हो जाता है। इस महीने तक भ्रूण का जो हृदय है काम करना शुरू कर देता है। दिमाग भी उसका विकसित हो जाता है, होने लगता है। आँख, नाक, होठ, लिवर और कान बनने शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा दांत बनने की प्रक्रिया भी शुरू हो जाती है।
गर्भावस्था के दूसरे महीने में देखभाल क्या करनी चाहिए, उस पर हम ध्यान देंगे। गर्भावस्था हर महिला के लिए एक नाजुक दौर है। इस दौरान गर्भवती का विशेष ध्यान रखना होता है ताकि वो स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सके। अब आपको हम बता रहे हैं कि दूसरे महीने में आपको देखभाल कैसे करनी है। गर्भावस्था के दूसरे महीने में आपको क्या खाना है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है ये कि आपको क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। फॉलेट से भरपूर खाद्य पदार्थ आपको खाने हैं। फॉलेट मतलब जिसमें फॉलिक एसिड बहुत ज़्यादा हो। आप प्रेगनेंसी होते ही आप फॉलिक एसिड खाना स्टार्ट कर दीजिए। और अगर आप प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहती हैं ना, तो 1-2 महीने से आप फॉलिक एसिड लेना शुरू कर दें सुबह शाम। फॉलेट यानी फॉलिक एसिड विटामिन बी का एक टाइप है जो गर्भावस्था के शुरुआती चरण में लेना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये ना रीढ़ की हड्डी बनाने में, दिमागी विकास के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। इसके लिए आप पालक, हरी पत्तेदार सब्जियां, नट्स, बीन्स, चिकन, मांस व साबुत अनाज का सेवन कर सकती हैं। इसके अलावा आप डॉक्टर से फॉलिक एसिड के आप सप्लीमेंट्स भी ले सकती हैं। आप नेचुरल तरीके से भी फॉलिक एसिड वाली सारी चीज़ें आपको खानी होंगी। और डेली आप 1 या 2 अखरोट ज़रूर खाइए, उसमें फॉलिक एसिड बहुत होता है। बादाम अगर आप खा सकती हैं तो बादाम में भी होता है। आयरन युक्त आपको चीज़ें खानी है। आयरन शरीर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। गर्भावस्था में आयरन की कमी से एनीमिया की शिकायत हो जाती है। इसके लिए आप सेब, पालक, हरी पत्तेदार सब्जियां खा सकती हैं। गर्भावस्था में केवल आयरन युक्त भोजन ही काफ़ी नहीं है। इसके लिए आपको अपने आयरन के अनुरूप मतलब आपको सप्लीमेंट लेने होंगे। आप डॉक्टर से बात कर सकती हैं। गर्भावस्था में केवल आयरन युक्त भोजन ही काफ़ी नहीं है, इसीलिए आपको डॉक्टर से भी मिलना चाहिए। आप आयरन के सप्लीमेंट भी ले सकती हैं। ज़्यादातर तीसरे महीने के बाद डॉक्टर आयरन और कैल्शियम सप्लीमेंट आपको रिकमेंड करेंगे। कैल्शियम युक्त आपको भोजन लेना है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको डेयरी प्रोडक्टों का इस्तेमाल करना है, खाना पीना है, जैसे कि दूध, दही, पनीर और योगर्ट भी आप ले सकते हैं। इन सभी में कैल्शियम की हाई मात्रा होती है जो कि शिशु की हड्डियां सख्त होने में मदद करेंगे। प्रोटीन युक्त आपको भोजन खाना है, जैसे आप दालें, दूध व अंडे जैसी चीज़ों में प्रोटीन भरपूर मात्रा में होता है। और जो नट्स होते हैं ना, और अंकुरित या साबुत अनाज है, आप उसका सेवन करें। और अनाज भी आप कच्चे अनाज ना खाएं, थोड़ा सा उनको आप स्टीम कर लें, पका लें, तब आप खाएं। गर्भावस्था के दूसरे महीने में क्या नहीं खाना चाहिए, इस पर हम बात करेंगे। तो देखिए, कच्चा मांस आपको नहीं खाना है क्योंकि इसमें ना बैक्टीरिया होता है, लिस्टेरिया नामक, जो कि शिशु के विकास में आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। सॉफ्ट चीज़ आपको नहीं खाना है, इसको आपको खाने से बचना है। बच्चे और माँ दोनों के लिए ही ये नुकसान करता है। शराब और तंबाकू का आपको सेवन नहीं करना है। कच्चे अंडे आपको नहीं खाने हैं, किसी भी कीमत पे आप कच्चे अंडे मत खाइएगा। या कोई भी कच्ची चीज़ आपको नहीं खानी है, क्योंकि इसमें ना साल्मोनेला संक्रमण का एक बैक्टीरिया होता है जो इन्फेक्शन कर देता है। इसीलिए जो प्रेग्नेंट लेडी होती हैं उनको बचना चाहिए कच्चे अंडे खाने से। ये उल्टी और दस्त कर सकता है। आपको मछली, उच्च स्तर वाली जो मरकरी मछली होती है ना, उनको आपको इग्नोर करना है, नहीं खाना है। इससे भ्रूण के विकास में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। और जो गैर पाश्चराइज्ड मिल्क है वो आपको नहीं पीना चाहिए, क्योंकि इसमें भी लिस्टेरिया नामक बैक्टीरिया होता है जो गर्भपात के समय मतलब गर्भपात का कारण बन सकता है। इसीलिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि आप पैकेट वाला जो पाश्चराइज्ड मिल्क आता है उसको पिएं, क्योंकि वो 62 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल होता है और बहुत ही जल्दी उसको ठंडा करके पैक किया जाता है, ताकि उसमें जितने भी हानिकारक बैक्टीरिया होते हैं वो मर जाते हैं और दूध वो हेल्दी होता है। गर्भावस्था के दूसरे महीने में आपको कुछ व्यायाम करें। देखिए, आपको करना क्या है, योग और व्यायाम काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। तो तकरीबन 20 मिनट तक आपको डेली रोज़ वॉक करना है। और कुछ देर के लिए आप तैराकी भी कर सकती हैं, वरना तो आप इग्नोर मारें तैराकी को। आप सिर्फ डेली वॉक करें सुबह शाम। खाने के तुरंत बाद आप लेटें ना, और धीरे धीरे करके खाना खाएं, चबा चबा के खाना खाएं। अगर आप एक साथ खाना खाती हैं तो एक साथ ना खाएं। आप 4 बार दिन में खाते हैं ना, तो उसको 6 से 8 बार कर दीजिए। थोड़ा थोड़ा बार बार खाइए, एक साथ नहीं खाइए। आप व्यायाम कर सकती हैं, कुछ आप अपने डॉक्टर से पूछ कर कुछ योग कर सकती हैं। इसके अलावा आप अनुलोम और विलोम कर सकती हैं, ध्यान कर सकती हैं।
ध्यान रहे कि कमर के बल मुड़ने वाले और पेट मोड़ने वाले व्यायाम करने से आपको बचना है। गर्भावस्था के दूसरे महीने में आपको कुछ सावधानियां बरतनी है, तो वो क्या है चलिए ध्यान रखने हैं, जिनको आपको ध्यान से अपना ख्याल रखना है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको आराम करना है, यह होने वाले शिशु और गर्भवती दोनों के लिए अच्छा है। खूब सारा आपको तरल पदार्थ का सेवन करना है, खूब पानी पीना है, खुद को हाइड्रेट रखना है। डॉक्टर की सलाह से फॉलिक एसिड आपको भरपूर मात्रा में लेना है, ठीक है। और 3 महीने तक तो आप लगातार लीजिए, स्टार्टिंग से ही बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, क्योंकि बेबी के लिए बहुत अच्छा है। फल और सब्जियों को खाने से पहले उन्हें अच्छी तरीके से आपको धोना है, इसके बाद आप उसका छिलका हटा दें। एक बार में भोजन करने की जगह आपको थोड़ा थोड़ा भोजन कई बार करना है, इससे खाना पचाने में आपको आसानी होगी। इस महीने में स्तनों में भारीपन आ जाता है, तो सपोर्टिव ब्रा मतलब कि कंफर्टेबल ब्रा या टी शर्ट्स पहनना शुरू कर दीजिए। गर्भावस्था के दूसरे महीने के दौरान जो प्रॉब्लम्स होती हैं ना, वो मैं आपको बता देती हूँ ज़रा। देखिए, आपको ना अगर सेकेंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी चल रहा है तो कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो आपको फेस करनी होंगी। देखिए, सीने में जलन हो सकती है, आपको अपच की प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि खट्टी डकार, गैस, कब्ज़ की समस्या, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। हार्ट बर्न की प्रॉब्लम आपके साथ हो सकती है। नसें उभर कर आएंगी। देखिए, जैसे जैसे आपकी जो ब्लड वाली नसें हैं ना, शरीर में रक्त बढ़ने से नसें फूल जाती हैं, ये लाल और नीली नज़र आने लगती हैं। इसको इंग्लिश में वेरिकोज वेन कहा जाता है। तो ये आखिरी 3 महीनों तक रह सकती हैं, लास्ट में। ओके, योनि से हल्का हल्का ब्लीडिंग, स्पॉटिंग हो सकती है जब इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है, जब बेबी जो भ्रूण है जब यूट्रस में जाके इम्प्लांट हो जाता है, तब थोड़ी सी बहुत आपको ब्लीडिंग हो सकती है। उसको 1-2 दाग आ सकते हैं, अगर बहुत ज़्यादा होती है तो आप डॉक्टर से ज़रूर मिल लें। मॉर्निंग सिकनेस क्या होता है चलिए देखिए, आपको मॉर्निंग सिकनेस हो सकती है कुछ दिनों या कुछ स्टार्टिंग के जो डेज़ हैं दूसरे महीने के, उसमें आपको मॉर्निंग सिकनेस हो सकती है। आप कमज़ोर फील कर सकती हैं। ज़्यादा वसा, तेज नमक व तेल व मसालेदार चीज़ें आपको खाने से उनसे बचना है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको पानी पीना है। सुबह उठने के बाद आपको हल्का सा स्नैक्स खाना है। सुबह बिस्तर से उठकर थोड़ा बहुत चलने फिरने की आपको कोशिश करनी है। उच्च कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन युक्त चीज़ें आपको खानी है, जैसे नट्स, पीनट बटर व दूध आपको पीना है। ओके, इसके अलावा सुबह आप एक अदरक की चाय भी पी सकते हो, ये आपके लिए फ़ायदेमंद है। और कोशिश करें आप कैफ़ीन का सेवन कम करें। अर्ली के जो 3 महीने हैं आराम से रहिए, जो चीज़ें आप नेचुरल खाती हैं वो चीज़ें खाइए। और क्या आपको नहीं खाना है, आपको पपीता नहीं खाना है, अनानास नहीं खाना है, लहसुन का सेवन कम से कम करना है, गर्म जो चीज़ें होती हैं उनका सेवन कम करना है, ज़्यादा नहीं खाना है, आपको बार बार थोड़ा थोड़ा खाना है, खाना पचा कर खाना है, आराम करना है। ओके, झुकना नहीं है स्टार्टिंग के डेज़ में, ज़्यादा से ज़्यादा आप आराम करिए और सीधे बैठिए, स्ट्रेट आपको बैठना है। ओके, अगर ये सारी जानकारी आपको अच्छी लगी है ना, तो मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।